हरे कृष्ण मते दंडवत प्रणाम। हम लोग शुरू करते, 7 बज गए। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतारे सदारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल ऐसा वॉल्यूम बहुत कम हो गया। हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आवाज कम करना है, क्या करा? आवाज बहुत कम हो गया। आवाज बराबर है, उनका आवाज अटक गया। हरे कृष्ण हरे दंडवत हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कल जो है हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्ति च।
साधितं साधितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदामशरण श्री विशाखान्ति च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धोटी वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी से आप सब लोग को दंडवत प्रणाम। और ये जो 18 दिन का जो भगवद गीता कोर्स चल रहा है इसका कुकरपल्ली की तरफ से सब लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज के कक्षा में हम लोग जो है कल जो है 9th चैप्टर कर रहे थे, फिर आज 10वां अध्याय हम लोग करेंगे। तो उसके पहले हम 9th चैप्टर का थोड़ा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि 9th चैप्टर में क्या था, मुख्य विषय क्या था। 9th चैप्टर में जो है भगवान जो है अर्जुन जी को पूछ रहे कि अर्जुन को बोल रहे कि 9th चैप्टर फर्स्ट श्लोक में कि 9th चैप्टर गृह्य ज्ञान, परम गृह ज्ञान के बारे में बताए भगवान। तो माता जी कोई आप लोग बता सकते हैं क्या कल का कुछ आप लोग नोट किए हैं तो बोल सकते हैं माता जी। कल का दिशा माता जी और प्रीति माता जी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है माता जी, मैं बोलती हूँ। हाँ माता जी बोलिए माता जी। मैम हमने पढ़ा था कि हम भगवान को कुछ भी प्रेम पूर्वक देते हैं तो वो उसको ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम कुछ भी भोजन फिर वो सब उनको खाते हैं, वो लेते हैं। और हमने पढ़ा था कि यही था कि हमें हमेशा भगवान का जो चिंतन करते रहता है, जो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, अंत में उसी के मुख से वो निकलता है और वो भगवान की प्राप्ति करता है। कुछ ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी पूरी, तो इसलिए थोड़ा पता नहीं। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता आप जितना बताए। माता जी कल हम लोग बात चर्चा करे थे तो आप कुछ करे क्या कल, कुछ आज या कल कुछ करे? हम लोग बताए थे कि भगवान को जो है कुछ भी आप अर्पण करना, आप करे थे कुछ घर पे कुछ प्रैक्टिकल? हाँ करा था, रोज करते हैं हमारे घर पे, मम्मी रोज करती है। आप भी करिए माता जी, मम्मी तो करते हैं तो आप भी करिए माता जी घर पे। रोज कुछ ना कुछ रहता है, देखिए फल रहता है और कुछ भी और फूल भी रहता है। और भगवान के क्या बोले मेरे को, तुलसी का पत्ता रहता है, अगर ज्यादा कुछ नहीं तो तुलसी का पत्ता रहता है, तुलसी पत्ता भगवान को अर्पण कर सकते हैं। मतलब कुछ भी पर प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ उनको आप अर्पण कीजिए तो भगवान संतुष्ट होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं भगवान। हाँ धन्यवाद माता जी, आप करें माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद हाँ, ये जो फर्स्ट हम लोग जो है भगवान जो है अर्जुन जी को अपना जो गृह ज्ञान, गोपनीय जो ज्ञान है जो अर्जुन को बता रहे, तो भगवान बोले यहाँ पर हाँ,
यहाँ पर जो भगवान क्या बोले, अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए अपना ये जो गोपनीय परम गृह ज्ञान जो है मैं तुम्हें इसीलिए बतला रहा हूँ क्योंकि तुम जो है मेरा प्रिय परम मित्र हो और मेरे शिष्य हो। और क्योंकि शिष्य मतलब उनका परम भक्त थे, भगवान के भक्त थे अर्जुन। और वो जो है भक्त जो है भगवान को ईर्ष्या नहीं करता है। तो मेन योग्यता ये है कि परम योग्यता मतलब ये योग्यता प्राप्त परम गृह जानने के लिए सबसे पहले ईर्ष्यालु नहीं होना। तो भगवान बोल रहे कि जो मुझे ईर्ष्या नहीं करता है वही मतलब भक्त लोग ही भगवान से ईर्ष्या नहीं करते और उनको अच्छे से जानते हैं तो वो लोग उन परम गृह ज्ञान को जानने के लिए योग्य रहते हैं। और अर्जुन तो भगवान का परम भक्त थे तो उनको भगवान बता रहे। फिर उसके बाद बता रहे कि जो भगवती गीता को है ना राज विद्या बताया गया, मतलब सभी हम जो भी ज्ञान हम लोग अर्पित करें ना, जो भी ज्ञान हम जिस ज्ञान उपार्जन करें ना, सभी ज्ञानों का राजा है भगवती गीता। तो सब मतलब सबसे बड़े हैं। और उसमें जो बताया गया कि जो परम ये जो राज विद्या है ना भगवत ज्ञान भगवती गीता, ये जो है परम शुद्ध है ये ज्ञान। और आत्मा के प्रवेश की अनुभूति मतलब हम शरीर क्या है आत्मा क्या है ये आत्मा तत्व के बारे में बताता है भगवती गीता। और ये जो है धर्म का सिद्धांत है, मतलब हमें ये इसमें बतला गया है कि धर्म क्या है और धर्म को कैसे धर्म का मतलब धर्म को कैसे हम उसको अपने साथ रख सकते हैं, मतलब उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसका नियम पालन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद बता रहे कि ये जो विद्या जो है राज विद्या यह अविनाशी है और इसे सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे ये जो है ये ज्ञान जो है सुसुखम, मतलब इसमें सुसुखम मतलब जो है जिसका जो सुख जो है समाप्त नहीं होने वाला है तो उसको सुसुखम बताया गया है। ये भगवत गीता का ज्ञान को सुसुखम बताया गया है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसको प्राप्त करेंगे तो हम लोग सुख में रहेंगे, शांति लाभ मिलेगा हमको। और जैसे भक्त जो है हर परिस्थिति में जो है सुखी रहता है। यहाँ पर भगवान बताया कि कैसे, जैसे हम लोग कल बात करे थे ना भक्त लोग जो है जैसे हम कहीं पे मंदिर में जाते तो भगवान का दर्शन करते हो हमारे आंख तृप्त हो जाता है, मतलब मन में शांति बहुत मिलता है। ये प्रैक्टिकली आप लोग तो ये तो अनुभव किए होंगे ना, मंदिर गए तो भगवान का दर्शन करते तो उसमें अलग ही सुख रहता है। फिर उसका प्रसादम जो है कि भगवान स्वयं उसको स्वीकार किए हैं, वो तो बहुत टेस्टी रहता है वो प्रसादम। उसको पाने से हमारा मन शरीर सब जो है तृप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद जो है भगवान के कीर्तन करना, उनका लीलाएं श्रवण करना, ये तो जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं तो आप लोग को तो अच्छा लग रहा ना माता जी प्रभु जी अभी? हाँ हाँ धन्यवाद माता जी। तो ये सुसुखम है, सुख देने वाला है भगवती गीता का ज्ञान जो है, ये सुसुखम सुख देने वाला है ज्ञान। फिर इसके बाद भगवान बोले कि जिसको श्रद्धा नहीं है वो भगवती गीता को समझ नहीं सकता है। बस मतलब उसमें जो है श्रद्धा रहना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भरोसा रहना चाहिए, तभी वो जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। और ये जन्म मृत्यु जो चक्र है ना अगर वो उसको श्रद्धा नहीं है और भगवान को मानता ही नहीं तो ये बार बार ये भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु चक्र में वो फंसता रहता है। फिर इसके बाद जो हम उसके बाद जो है भगवान बोले कि ये सारे जो भौतिक जगत होने तो आध्यात्मिक जगत सारे भौतिक जगत सारे जो विश्व ब्रह्मांड मेरे द्वारा आश्रित है। जैसे एक मोती जो है सारे मोतियां जैसे एक धागे के ऊपर आश्रित है, उसी प्रकार सारे विश्व ब्रह्मांड सारे जगत जो है मेरे द्वारा आश्रित है। और भगवान उसको पूरा कंट्रोल करके रखे हैं।
और भगवान भी उन लोगों को स्वतंत्रता दी है, सभी लोगों को सभी चीजों को, पर उसका एक लिमिट है, लिमिट रहता है, उसी के अंदर ही वो लोग अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे हम लोग गाय का उदाहरण देते हैं कि गाय को अगर एक लकड़ी का खूंट में बांध दिए जाएंगे तो, और उसको थोड़ा कुछ से मीटर का एक रस्सी में बांधेंगे तो वो अगर 4 मीटर 5 मीटर का रस्सी में, वो उसी के अंदर ही अंतर्गत ही वो कुछ कर सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। वैसे जो भगवान जो है हम सबको स्वतंत्रता दिए हैं और इच्छा भी दिए है भगवान हमारे को, हमें मतलब पूरे फैसिलिटी दिए है, बहुत अच्छा परिवार दिए हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और भगवान यहाँ पर बोले कि अपने इच्छा के ऊपर निर्भर है कि हमें जो है अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि ये जो भौतिक शक्तियां हैं, जो भौतिक प्रकृति है ना, ये मेरी प्रकृति है, मेरे द्वारा संचालित होता है। और जैसे अ, मतलब भगवान बोले कि मैं पर जो है भगवान बोले कि मैं मेरे प्रकृति है, मेरे द्वारा संचालित होता है, पर मैं उसके अधीन में नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर हूँ। मतलब भगवान सभी चीजों का स्रष्टा है, उसका नियंता है, सब मतलब उनको कंट्रोल करने वाले हैं। और सारे नियम भी भगवान उनको प्रकृति के ऊपर लागू करा सकते हैं, पर भगवान जो है सभी नियम में से परे हैं। फिर भगवान जो है बता रही कि जब भगवान का जो मनुष्य रूप में जब भगवान अवतरते लेते हैं तो भगवान बोले कि जो जो मूर्ख है मेरा उपहास करते हैं। जैसे हम लोग कल चर्चा करे थे कि जो जब कृष्ण भगवान जो है ये धरातल पर कृष्ण के रूप में अवतर मनुष्य के रूप में अवतरते हुए थे गोपुर में, तो वो लोग जो है मतलब जो लोग भगवान को नहीं मानते वो लोग हंसे थे, यार इतना छोटा बालक, ये मनुष्य ये सॉरी ये दिखने में तो मनुष्य ऐसा ही भगवान हो सकता है क्या? पर वही छोटा बालक जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठाए थे अपने हाथ में, और पुतना जैसे बड़े-बड़े राक्षसों को उन्होंने मारे थे। ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि जो भगवान जो है सारे ऐश्वर्यों के मालिक वही है, तो वो सबसे बड़े शक्तिशाली भगवान है, तो वही कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है महात्मा के बारे में महात्मा के बारे में आया कि महात्मा जो है कि पोस्ट नहीं है, महात्मा लोगों का महात्मा को हम कैसे पहचानेंगे? महात्मा को उनका जो गुण है, वो लोग जो है महात्मा लोग जो है भगवान के जो दैवी प्रकृति है, परा प्रकृति है ना, उसमें रहते हैं। मतलब आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति में वो लोग रहते हैं। जैसे भौतिक शक्ति यानी अपरा प्रकृति, अपरा शक्ति, और पराशक्ति मतलब दैवी शक्ति उसको बोलते हैं। तो महात्मा लोग जो है दैवी शक्ति में रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं उनका उनका जो वो लोग हमेशा जो है निरंतर भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, तो वो महात्मा कहलाते हैं। नहीं तो आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग दिखावा के लिए जो है महात्मा के जैसे अपना कार्य करते हैं, मतलब घर बार छोड़ देते हैं, बड़े बड़े कारनामे करते हैं, पर उनका जो आचरण देखना चाहिए। महात्मा लोगों का आचरण देख के हमें उनका पहचान करना चाहिए, उसका आचरण वो कैसा करता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं भगवती गीता में 3rd चैप्टर में कि महात्मा लोग जो है, जनक महाराज जो है ना, उसको उनको ही महात्मा बताया गया है, क्योंकि वो जो सबसे बड़े भक्त थे, और वो जो है अपना जो है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं था, वो बहुत बड़ा राज्य के संभव मतलब उनका वो बहुत बड़े सम्राट थे। पर जो है पर वो भक्त होने के नाते उनको मालूम है मुझे अपना नियत कर्तव्य करना है, तो राजा होने के नाते वो अपना प्रजा का जो है देखभाल खुद करते थे उनका। और उनको जो है और जैसे हम बच्चों को अपने खुद के बच्चों को जैसे देखभाल करते, उसको ले क्या सही है क्या गलत है वो भी करते, तो महाराज जनक भी ऐसे करते थे, अपने प्रजाओं को अपने बच्चों की तरह पालन करते थे, और उनको जो है ये भगवान के भक्ति के बारे में उनको बताते, और वो उनके प्रजा लोग जो है भक्त थे उनके, मतलब अपने महाराज के बात को सुन के वो लोग भक्ति में लगे हुए थे। तो ये है महात्मा।
मतलब जो है उनका आचरण देखना है, उनका वो कैसा, उनका आचरण कैसा है। खाली महात्मा बोलने से नहीं बन सकते, आचरण में करना चाहिए। भगवान बोले कि मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणास्थल तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। यहाँ पर जो भगवान बोले कि सारे जो सभी जीवों का लक्ष्य मैं ही हूँ। हम जो भी योग में होने दो, जो भी जिस रास्ते में मुझे जानना चाहता है, तो सबका लक्ष्य जो मैं ही हूँ, पर रास्ता अलग अलग रहता है। फिर उसके बाद मैं ही सबका पालन करता हूँ, भगवान यहाँ पर बोले। और मैं ही साक्षी हूँ। हम लोग जो सारे कार्य करते हैं, चाहे लोगों के सामने होने दो या फिर घर के अंदर होने दो, सभी चीजों का साक्षी भगवान ही, भगवान यहाँ पर बोले। फिर धाम, भगवान बोले मेरा धाम। फिर उसके बाद शरणस्थली, शरणस्थली सभी जीवों का शरणस्थली मैं ही हूँ। फिर उसके बाद बोले भगवान मैं ही अत्यंत प्रिय मित्र हूँ सभी जीवों का। फिर भगवान बोले कि मैं सृष्टि हूँ, प्रलय हूँ, सबका आधार हूँ, आश्रय हूँ तथा अविनाशी बीज भी हूँ। मतलब भगवान जो है सभी जीवों का पिता है, परम पिता है भगवान। फिर उसके बाद हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जैसे जो व्यक्ति जी मतलब अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के बीच हमारा जन्म मिलता है हमें, और फिर पितरों का पूजा करेंगे तो पितरों के बीच जन्म लेंगे, और भूत प्रेत का उपासना करेंगे तो उन्हीं के बीच हम जन्म लेंगे। तो भगवान यहाँ पर बोले जो मेरी पूजा करते हैं, मेरा भक्ति करता है, वो मेरे साथ निवास करते हैं, मतलब भगवत धाम में निवास करते हैं। फिर उसके बाद 26 श्लोका में हम लोग पढ़े थे कि भगवान जो है यहाँ पर बोले कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मतलब हम श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान को अगर हम कुछ अर्पित करते हैं अपने तरफ से, तो भगवान बोलते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताए थे कि भगवान अपने जो है एक दादाजी को उसके पोता जो है चॉकलेट ला के देता है, और वो पैसा वो कहाँ से लाता है, दादाजी का पॉकेट से लाता है वो। पर दादाजी जो है बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उसका पोता जो है उसके लिए लाया है, भले ही उसके जब जेब से पैसा लिया हो। तो भगवान यहाँ बोले, यहाँ पर जो है बात मीनिंग ये है कि सारे संपत्ति का, सारे सृष्टियों का जो है मालिक भगवान है, और वो ही सब चीज देने वाले हैं। और उनको कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि उनको भगवान को खाने पीने को का कुछ अभाव हो गया, वैसा नहीं है। भगवान यहाँ पे चाहते हैं कि हम उनके लिए अपने तरफ से क्या कर रहे हैं, भगवान हमारे भाव को देख रहे। तो ये 26 श्लोका में ये बताया गया कि हम भगवान को जो अपने भाव, प्रेम, श्रद्धा पूर्वक हमें उनको अर्पण करना चाहिए, और भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद 27, 28 में 29 ये सब में बताया गया कि जो भगवान बोल रहे कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यहाँ पर भगवान बोले तुम कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो, अर्पित करो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि मतलब कुछ मत करो, मतलब खुद के लिए कुछ नहीं करना। भगवान बोले कुछ भी करो तू अपने लिए, सबसे पहले मुझे वो अर्पित करो। कुछ भी होने दो, खाना हो, कुछ भी होने दो, दान कर रहे हो या तपस्या कर लो, मेरे लिए करो तभी, और मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये सब करने से क्या होता है कि हमें जो उसमें जो फल हम अगर अपने लिए करेंगे ना, तो उसमें जो फल मिलता है, और भगवान को अर्पित करेंगे तो वो फल नहीं मिलता है। भगवान जो है उसको उसमें जो वो फल भगवान ले लेते हैं, तो वो पुण्य बन जाता है, वो शुद्धि हो जाता है वो चीजों का। तो भगवान यहाँ बोले मुझे अर्पित करते हुए करो सारी चीज। फिर 28 में भगवान बता रहे कि जो इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके, हाँ माता जी, माता जी आपका साउंड क्लियर नहीं है।
मैं एक चीज पूछूं? हाँ माता जी पूछिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लोग कुछ करते हैं किसी की भलाई के लिए, तो वो तो फिर ऑलरेडी किसी के नाम पे हो जाता है ना। जैसे कि मैं किसी का हेल्प कर रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड का अच्छा हो, तो मैं वो कर रही हूँ। तो फिर वो भगवान के लिए कैसे अर्पित होगा? वो तो ऑलरेडी किसी का नाम आ गया ना उस पे। तो माता जी अगर आप किसको अगर कुछ अभी यहाँ पर भगवान क्या बोले माता जी, कुछ भी अर्पित करते हो ना, खुद के लिए होने दो, किसी के लिए भी होने दो, पहले भगवान को अर्पित करो। जैसे कुछ भी चीज हो माता जी, जैसे हम लोग नया साड़ी लाते हैं ना, हम लोग ऐसे करते माता जी, सारे भक्त लोग ऐसे करते हैं। नया साड़ी होने दो, नया ज्वेलरी होने दो, खुद के लिए ला रहे या फिर दूसरे के लिए भी ला रहे ना, वो सबसे पहले भगवान को अर्पित कराते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, भगवान को बोलते हैं, मतलब भगवान के लिए सबसे पहले रखते हैं, फिर उसके बाद खुद के लिए वो लेते हैं। तो आप भी वैसे कर सकते हैं माता जी। आप पैसा होने दो, कुछ भी चीज होने दो, खाने का चीज होने दो, कपड़े होने दो, ज्वेलरी होने दो, कुछ भी, तो आप देने से पहले भगवान को चढ़ा लीजिए, फिर आप लोग वो लेके उनको दे सकते हैं माता जी। पर भगवान के लिए अगर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसको कैसे भगवान के लिए अर्पित करें? जैसे कि मैं अपनी हाँ, दोस्त की भलाई के लिए अगर कर रही हूँ। तो माता जी मेरा मेरा बोलने का मतलब, जो आप दे रहे तो आपको उसके पहले आप उनको अर्पित कर लीजिए भगवान को। तो उसमें जो मतलब अर्पित करेंगे तो भगवान जो है वो फल ले लेते माता जी। ऐसे रे माता जी। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ माता जी। हेलो। हाँ, आप क्या माता जी, बोल रहे हैं? माता जी आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा माता जी। हरे कृष्णा, माता जी आपका साउंड क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ माता जी बोलिए। आप क्या बोले? मैं सुन नहीं पाई, वो नेटवर्क इशू हो गया। वही साउंड क्लियर नहीं माता जी। आप मतलब माता जी आप अपने फ्रेंड को कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ भी दे दे रहे ना, वो तो आप उसके देने से पहले आप चाहे वो पैसा हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, तो आप उसके पहले आप भगवान को अर्पित कीजिए माता जी। और जो भगवान को अर्पित करने से जो है ना, उसमें जो पाप, मतलब हम कुछ भी, हाँ आज हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, पैसा जो है, हम उसमें जो है पैसा जो है कहाँ कहाँ से वो आता है पता नहीं। वो मतलब हम कहीं पे जॉब करते हैं ना माता जी, तो जॉब का पैसा जो है कहाँ कहाँ से आया है, वो कमाई जो है अच्छा कमाई है बुरा कमाई हमें पता नहीं है। तो उसको सबसे पहले उसको हमें जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए उसमें से, तभी वो उसमें जो कमाई अगर कुछ पाप पुण्य कमाई हुआ होगा तो जो है अगर हम भगवान को अर्पित करेंगे तो वो पाप को जो है वो भगवान खुद ले लेते हैं, वो कमाई कमाई को शुद्ध कर लेते हैं। तो हमें जो है सबसे पहले इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, यहाँ पर भगवान बोले। तो क्या? उसमें से तो शुद्ध हो जाते हो, वो जो माता कमाई जो जी, है। हम्म। मैं ये वो तो कुछ सामान देंगे तभी तो हम लोग अर्पित कर सकते हैं ना। मतलब जैसे कोई बात है या कुछ काम कर रहे हैं, मीन्स जो काम मतलब मन से है या बात से है, मतलब जो सामान हम्म। नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको कैसे भगवान को अर्पित करेंगे? कोई सामान को तो तो आप भगवान जी मत के चरण में रख के अर्पित कर सकते हैं, पर बात या कर्म को कैसे करेंगे अर्पित? तो बात माता जी हमें ऐसे कुछ बुराई चीज तो बात नहीं करना चाहिए माता जी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और भगवान बोले कि हमें मतलब अपने भक्त लोगों को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए माता जी। उनको भी अभी आप जो सीख रहे हैं ना माता जी, आप अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर सकते हैं माता जी। यही मैं बोलने वाली थी कि भगवत कथा शेयर करो फ्रेंड के साथ। तो मैं अभी ये सुनती हूँ रोज, मेरे को ये अच्छा लगता है। ऐसा आप शेयर करेंगे ना, तो आपकी भगवत भक्ति बढ़ेगी, भगवान भी आपसे संतुष्ट होंगे। ठीक है।
तो बाकी सब चीजों के लिए जो माता जी बोले हैं भगवान को अर्पण करके, ये ऑलरेडी भगवान की ही कथा है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो। भगवान भी खुश हो जाएंगे कि आप प्रचार में लगे हो इतनी छोटी एज में बोल के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ ऐश्वर्या माता जी, आपका मतलब समझ में आया ना माता जी? हाँ माता जी। हाँ माता जी, आपका साउंड आज थोड़ा क्लियर नहीं है माता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद। हाँ आज धन्यवाद। थोड़ा नेट खत्म हो गया है। हाँ आज थोड़ा आप लेट से भी ज्वाइन हुए माता जी। मेरा नेट इशू हो रहा है आज, मतलब नेट भी थोड़ा खत्म हो गया है, काम चल रहा था तो। और क्या हाँ बोलते हैं, ज्वाइन भी नहीं हो पा रही थी आज अच्छे से। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। फिर उसके बाद जो है 30 और भगवान जो है 30 में बता रहे कि जो कोई जघन्य से भी जघन्य कर्म करता है, क्योंकि यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। मतलब हम जो अगर हम कर्म करते हैं, मतलब कर्म करते हुए अपना जो भक्ति करते हैं, यहाँ पर जो है जगाई मधाई जो है, एग्जाम्पल दूंगी कि जगाई मधाई जो है वो सबसे बड़े बोलते हो डाकू थे और सबको मार पीट करने वाले थे। तो भगवान जो है नित्यानंद प्रभु है ना, उनके ऊपर कृपा करके उनको भक्त बनाए थे। वो लोग जो है चोर डाकू थे, वो लोग भगवान उनको भक्त बनाए थे, उनका कृपा करके उनको भक्त बनाए थे। फिर इसके बाद जो है भगवान बोल रहे कि जो वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान यहाँ पर बोले कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अगर वो भक्त अगर भक्ति करते करते अगर उनका कभी मतलब वो शरीर त्याग कर देते हैं तो फिर से जो है उनको दूसरा मनुष्य जन्म मिलता है और उनका भक्ति जो है जहाँ तक उनका भक्ति पूर्व जन्म में हुआ था वहीं से वो फिर से शुरू कर सकते हैं। और जो शुद्ध भक्ति में पूरी तरह है उनका कभी विनाश नहीं होता, वो तो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट श्लोका में ही बताया गया है कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो निम्न जन्मा स्त्री हो, व्यापारी हो तथा श्रमिक क्यों ना हो, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान जो बोले स्त्री लोग जो भी है, और जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल स्त्री लोगों को सबसे निम्न बताते हैं, पर तो भगवान यहाँ पर बोल रहे कि स्त्री जो सबसे निम्न जन्मा स्त्री हो या परिवार या वैश्य या परिवार व्यापारी हो या शूद्र या श्रमिक लोग भी हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं तो परम धाम को प्राप्त, मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि आपको राम जी के जैसे रामायण में एक सबरी माता का आप लोग को मालूम है, सबरी माता के उदाहरण मालूम है। वो जो है उनको कोई छूने वाले नहीं थे, सवर जात के थे, पर वो भगवान राम जी उनके दर्शन देने के लिए खुद आए थे उनके पास। उनके भक्ति भाव को देखकर उनके लिए वो बहुत साल तपस्या के मतलब वो उनका राह देख रही थी। प्रतिदिन जो है जंगल से फूल लाकर उनके लिए उनके राह में पूरा बिछा के रखती थी, उनको उनका दर्शन के लिए वो। और भगवान इतने वर्षों तक वो तपस्या कर रहे थे, वो बैठ के भगवान का दर्शन करने के लिए। उसको वो बोले थे मेरे राम जी आएंगे मेरे कुटीर में, तो वही हुआ। भगवान जो है उनके भक्ति उनके भाव को देखे और भगवान स्वयं आए उनके भाई लक्ष्मण जी के साथ में। और क्या करे थे, उनका जो है झूठा, जैसे हम लोग झूठा किसी को नहीं देते, पर वो भगवान को मतलब इतना वो प्रेम में भर गया था उसका मन में, तो वो चुन चुन कर झूठा जो है चक्कर दे रहा था। मीठा होगा खट्टा होगा तो मेरे राम जी को मतलब स्वाद अच्छा नहीं आएगा, ऐसे दे रहा था। मतलब उसका भाव देखते थे भगवान। ये जो है एक उदाहरण, मतलब स्त्री लोग भी भक्ति कर सकते हैं। फिर उसके बाद
जो है भगवान बोले कि उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्त तथा राजर्षियों के लिए तो क्या कहना, क्या ही कहना। अतः इस क्षणिक दुःखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान बोले कि जो है ये जो क्षणिक दुखमय संसार है जो है, ये जो जन्म मृत्यु चक्र में हम लोग फंस चुके हैं, ये दुखमय संसार से अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें भगवान के प्रेम भक्ति में लगाना चाहिए। और 31 श्लोक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। 31 में भगवान बता रहे कि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु माम वैशेषि युक्तैव युक्तोदात्मा आत्मानं मत्परायणम। भगवान बोले अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। यहाँ पर भगवान बोले निरंतर जो है अपने मन में मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। मुझे जो है सारे सृष्टि का, सारे विश्व ब्रह्मांड का स्वामी मानकर मुझे ही मेरी ही नमस्कार करो और मेरी ही भक्त बनो और मेरी ही पूजा करो। और इसमें पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त करोगे। अगर हम किसी का निरंतर स्मरण करते रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे और उनका पूजा करेंगे तो हम उन्हीं को ही उनको ही प्राप्त करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे, देवता लोगों का पूजा करेंगे तो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, वैसे भगवान का अगर हम पूजा करेंगे, उनके स्मरण में रहेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। फिर हम लोग 10वें चैप्टर में इसमें आएंगे। तो यहाँ पर जो है 10वां अध्याय में भगवान का जो ऐश्वर्य के बारे में बताया गया कि जैसे हम लोग बात करते हैं 7 चैप्टर से जो है भगवान का ऐश्वर्य उनको और भगवत ज्ञान, ये सब चीजों के बारे में आएगा, 12 तक आएगा। इसमें जो है 10वां अध्याय में श्री भगवान का ऐश्वर्य, यहाँ पर भगवान बोले कि मेरी चिंतन करो, मेरी पूजा करो। हम ऐसे कैसे सबका नहीं कर सकते ना, जिसको और कोई बड़े आदमी को उसका ऐश्वर्य, उसका गुणगान देखते हैं सबसे पहले। किसी का हम अगर किसको पूजा करने चाहे, मतलब उसको अच्छे से जानना चाहेंगे तो उसको अच्छे से देखते हैं, उसका प्रसिद्धि क्या है, उसको क्या है, उसमें क्या गुण क्या है, उसका मतलब ये सब चीज हम लोग देखते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पर जो है अपना पूरा ऐश्वर्य को बता रहे। जैसे हम भगवान उनके ऐश्वर्य को हम अच्छे से जानेंगे, उनके प्रति हम आकृष्ट होंगे, यहाँ पर भगवान बोले। फिर भगवान या पहला जो श्लोका में भगवान बोले कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मतलब भगवान जो है, जैसे एक पोटली में बहुत सारा धन है, जैसे भगवान और एक व्यक्ति एक निकाले, भगवान अपने पोटली से एक निकाले, अपना जो है ऐश्वर्य को भगवान निकाल ले, एक करके बत रहे। इसमें क्या है, 9th में बताए दिव्य ज्ञान के बारे में, गोपनीय ज्ञान के बारे में बताए, और इसमें जो है अपना ऐश्वर्य के बारे में बता रहे। तो यहाँ पर जो है भगवान बोले कि हाँ, और यहाँ पर जो है भगवान शब्द का अर्थ जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, भगवान जो है 6 ऐश्वर्य से युक्त है। संपूर्ण शक्तिमान, 6 ऐश्वर्य जो है, संपूर्ण शक्तिमान, संपूर्ण यशवान, संपूर्ण धनवान, संपूर्ण ज्ञानवान, संपूर्ण सौंदर्यवान तथा संपूर्ण त्यागवान। तो ये जो है भगवान जो ये 6 ऐश्वर्य से युक्त है, वही ही भगवान, और कोई भगवान नहीं है। फिर इसके बाद भगवान बोले सेकंड श्लोक में, नमे विदु सुरागण प्रभवन महर्षय अहम आदि देवानाम मनुष्य महर्षि नाम च सर्वस्व। यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सारे जो आध्यात्मिक आकाश, प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, सारे चीजों का है जो है भगवान जो है
उसका उत्पत्ति का कारण भगवान है। तो भगवान ने यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर कोई मतलब देवता लोग भी जो है भगवान के प्रतिनिधि है, तो वो भगवान को देवता लोग भी अच्छे से नहीं जान पाते, और सारे ऋषि मुनि जो इतना वर्षों करोड़ करोड़ वर्ष तक तपस्या करते, वो लोग भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है थर्ड में बताया गया कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो मुझे अजन्मा मतलब जो अजन्मा मतलब हम लोग क्या हम लोग चर्चा करे थे कि जो बार बार जन्म मृत्यु किसका नहीं होता है, मतलब जो भगवान को जो भगवान का शरीर जो है दिव्य है, तो उनको बार बार जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। हमारा शरीर जो है नाशवान है, उनका शरीर जो है दिव्य है, उनका शरीर का नाशवान होता है। तो भगवान जो है अजन्मा है, अनादि मतलब सबसे पुराना है, वो भगवान सबसे पहले है, और जो समस्त लोगों के स्वामी मुझ रूप में मानता है, मुझे मानता है, जो मुझे मानता है कि मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, सृष्टा हूँ, वो मनुष्य में केवल वही जो है मोह रहित होता है। मतलब जो भगवान को पूर्ण रूप से जान चुका है, वो मोह से रहित रहता है और वो समस्त पापों से मुक्त रहता है। यहाँ पर भगवान बोले उसको कोई पाप नहीं लगता, मतलब उसका स्तर जो दिव्य स्तर हो चुका है, जैसे हम लोग पढ़े थे, वो शुद्ध सत्य को प्राप्त कर चुका है, भक्त बन चुका है, तो उसको कोई पाप से मुक्त हो रहता है। फिर इसके बाद जो है ना 4-5 में जो है ना, उसमें बताया गया कि जीवों में जो है ये गुण, भगवान बोले कि ये जो सारे जीवों में जो सारे ये गुण जो है भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होता है, भगवान ने ही दिए है जीवों में ये सारे गुण। पर हम जो ये भौतिक संसार में आने के कारण हमारे में ये गुण नहीं है। मतलब अभी मैं उसका मीनिंग बोल रही कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, ये जो है जीवों के जो बहुत सारे गुण है जो है, और ये जो है सारे गुण भगवान के द्वारा ही उसके पास है, भगवान ने उसको दिए हैं ये सारे गुण। पर जो हमें जो ये भौतिक संसार में जो है बंधन के कारण जो है हमें ये गुण जो नहीं है, ये सारे गुण जो है हमारे पास नहीं है। पर ये जीव जो है हम भगवान के जो है अंश है, उनका पुत्र है। पिता में अगर इतने सारे गुण है तो बहुत सारे, तो उसके पुत्र के सारे पुत्र में भी तो पिता देखना चाहते हैं कि इतना सारे गुण होना, पर हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि जो है हम लोग ये भौतिक जगत में आके बंधे हो चुके हैं, पूरा बंधन में भर चुके हैं, तो हमारे पास ये गुण अभी नहीं है। तो ये गुण के बारे में ये थोड़ा चर्चा करूंगी। सबसे पहले जो है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ जो है निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति, यानी मतलब उसको विवेक रहता है, बुद्धि रहता है, उसको क्या करना सही है क्या गलत है। फिर उसके बाद जो है ज्ञान, ज्ञान का मतलब जो है आत्मा तथा पदार्थों को जान लेना, मतलब जो आत्म तत्व के बारे में जानता है वो सही ज्ञान है। फिर उसके बाद जो है मोह से मुक्ति जो है उसके बाद, और मोह से मुक्ति कब, मोह से वो मुक्ति होना चाहिए उसको, मतलब मोह में उसे पढ़ना नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि जब वो कोई अगर भगवत दर्शन भगवान का दर्शन करता है, भगवान का दिव्य ज्ञान अगर उसको मिलता है तो वो मोह से मुक्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो है क्षमा, ये जो है सभी मनुष्य में ये गुण जो है, ये सारे गुण सभी मनुष्य में रहना चाहिए, अगर मनुष्य होने के नाते, नहीं तो हम पशु से भी बढ़कर हैं अभी सब लोग। फिर उसके बाद जो है क्षमा, मनुष्य को जो है क्षमा, उसके पास सबके प्रति क्षमा प्रदान करने के लिए गुण रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, नहीं हो रहा तो भी ये अभ्यास करना चाहिए,
सबको क्षमा प्रदान करने के लिए। और उसे जो है क्षमा कैसे प्रदान करें, अगर सहिष्णु बनेंगे तभी हम क्षमा प्रदान कर सकते हैं किसी को। मतलब थोड़ा सहन करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी उदाहरण तौर पर अगर किसी हम पशु के ऊपर जानवर के ऊपर और गलती से भी कुछ अगर लग गया ना, वो तुरंत ही काट लेता है। अगर मनुष्य वैसे ही करेगा तो मनुष्य और पशु में कुछ फर्क नहीं है। तो मनुष्य को सहिष्णु, ये बहुत कठिन है, पर उसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बन पाएंगे, सहिष्णु बन पाएंगे। फिर उसके बाद जो है सत्यम। सत्य मतलब जो है जो सही है, जो सच्चाई, सत्य बात है, उसके ऊपर वो कहना चाहिए। हमें जो है बात को जो है उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ के किसी के साथ बात नहीं करना चाहिए। मतलब सत्य जो सही है वही बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। फिर उसके बाद जो है दम। दम मतलब जो है सारी इंद्रियों को जो है व्यर्थ के इंद्रिय भोग में ना लगाना, विषय भोग में इंद्रियों को नहीं लगाना, उसको अपने इंद्रियों के ऊपर जो है बस में रखना चाहिए अपनी इंद्रिय तृप्ति को। और अगर हम इंद्रिय तृप्ति को अपने बस में नहीं रखेंगे तो वो हमारे आध्यात्मिक दिग में, प्रगति में वो बाधक बन जाता है। और उसके बाद जो है संयम रखना है। सबसे पहले जो है संयम किसके चीज के ऊपर रखना है, सबसे पहले मन जो है बहुत चंचल है, तो अपने मन को सबसे पहले अपने संयम में रखना है, उसको अपने बस में रखना चाहिए। उसको किस चीज में, अनावश्यक जो विचार है, इधर उधर की जो बातें है ना, अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तभी हम अपने और कैसे हम लोग उसको रखेंगे, हम इधर उधर का बातें सुनने में से अच्छा है अपना समय जो हमें थोड़ा भगवान के लीला सुनने में, उनका कीर्तन सुनने में, ये सब चीजों में अगर हम रखेंगे तो अपने मन को संयम में रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सुखम, सुख तथा दुख। सुख मतलब जो यहाँ पर जो भगवान बोले कि अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान में अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसको सुख बताया गया है। इसमें भगवती गीता के अनुसार मैं बता रही हूँ कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में ही सुविधा है, मतलब वही सुख है। अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो वो सुख है। फिर उसके बाद जो है दुख क्या है, इसमें बताया गया कि अगर हम कृष्ण भावना मृत्यु में जो अनुशीलन में जो असुविधा है, जो हमारे अगर हम भक्ति को आगे बढ़ा रहे तो जो आगे बढ़ाने के लिए जो सारे सुविधा है ना, वो सुख है। और भक्ति में जो आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रतिरोध है ना, वो दुख बताया गया यहाँ पर हम जनरली बोलते हैं कि हमें कुछ कष्ट आए तो हम दुख बोलते हैं उसको। और अगर कुछ हमें कुछ धन की प्राप्ति हो जाता है, मतलब कुछ अच्छा चीज मिल जाता है, तो हम उसको सुख कहते हैं। पर यहाँ पर भगवती गीता में उसको पूरा नकारा दिया है पूरा, इसमें उसका उल्टा शब्द आ गया। अगर हम कृष्ण भावना मृत्यु में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें कुछ सुविधा हमें मिल रहा है तो उसको सुख बताया गया है। अगर उसमें जो हमारे प्रतिरोध बाधा है जो चीज, उसको दुख बताया गया है। फिर उसके बाद जो है भव मतलब ये जो है भौतिक जगत को भव बताया गया है। मतलब ये ये शरीर जो है भव शरीर बताया गया है कि जो बार बार हम लोग जन्म मृत्यु चक्र में रहते हैं ना, तो उसे जानने के लिए उसे हम लोग जो है मतलब अपने बंधन के कारण जो है हम लोग बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसते रहते हैं। तो उसका तो हमें जो है भगवान बोले कि हमें जो है भगवत ज्ञान में लगा रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है भय मतलब हम लोग जो है भगवान बोले कि जो कृष्ण भावना में जो व्यक्ति रहता है वो कभी उसको कभी भय नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कर्म, मेरा जो कर्म है, जो अकर्म है, तो मेरे कर्म के द्वारा मुझे अकर्म के कारण कुछ फल नहीं मिलता है। तो वो सारे कार्य को जो है भगवत केंद्रित करता है, तो उसको कोई भय नहीं रहता है, वो चिंता मुक्त रहता है वो भक्त जो है। फिर इसके बाद जो है जो अभय
फिर अगर वो कृष्ण पूर्णतः कृष्ण भावना में रहता है उसको भय नहीं रहता है। फिर उसके बाद जो है, और अगर वो कृष्ण भावना मृत्यु में नहीं है, उसका भय ये रहता है कि वो जन्म मृत्यु चक्र में फिर से आता जाता रहता है, तो ये भय रहना चाहिए। और अगर वो कृष्ण भावना मृत्यु में पूर्णता है, उसको भय नहीं रहना चाहिए। भय किस लिए रहना चाहिए? बार बार ये जन्म मृत्यु चक्र में उसको अगर फंस रहा है तो उसको भय रहना चाहिए। अगर वो जन्म मृत्यु चक्र से कृष्ण भावना उसमें पूरी तरह है, तो उसको वो भय से रहित होना चाहिए। फिर उसके बाद अहिंसा। अहिंसा अहिंसा के मतलब जैसे अन्य को कष्ट ना पहुंचाना है। तो यहाँ पर भगवान बोले कि अहिंसा का मतलब भगवत गीता के अनुसार ये कि मतलब ये मानव देह जो है आत्म साक्षात्कार के लिए है। अगर हम ये शरीर को जो है आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं देते, तो हम भी अपने जो आत्मा है ना, आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे। अहिंसा का मतलब जो है अन्य को कष्ट पहुंचाना, मतलब कष्ट न पहुंचाना। अगर हम उसको ये आत्मा को अगर हम मतलब भगवान के सेवा में नहीं लगा रहे, तो ये हिंसा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है हमें जो है समता यानी राग द्वेष से मुक्ति होना चाहिए। ना तो अधिक राग होना चाहिए, ना अधिक द्वेष होना चाहिए किसके प्रति। मतलब जो कृष्ण भावना मृत्यु को संपन्न करने में जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना, जो हाँ उसको त्याग करना चाहिए। इसको समता कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है तुष्टि। तुष्टि का मतलब यह है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। मतलब उसको मतलब जरूरत से ज्यादा मतलब जो है हम लोग संग्रह करते हैं पूरा। वो भगवान बोले कि यहाँ पे उसको इतने सारे चीजों एकत्रित करने की जो उत्सुक रहता है उसको उत्सुक नहीं होना चाहिए, भगवान यहाँ पे बोले। फिर उसके बाद जो है तपस्या। तपस्या जो है, जो तपस्या को हम लोग जो विधि विधान अनुसार अगर हम तपस्या करेंगे, तो वो मतलब जैसे सुबह उठकर सुबह बहुत जल्दी उठना, स्नान करना, फिर भगवान का नाम जप करना, मंगल आरती करना, ये जो है तपस्या के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद जो है आता है दान। यहाँ पे जो है जैसे हम लोग हम अभी अपना ये जीवन में हम लोग दान पुण्य करते हैं, तो भगवान बोले कि दान क्या है। दान का संबंध है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% तक किसी शुभ कार्य में लगाए या अशुभ कार्य शुभ कार्य में लगाए। तो यहाँ पर भगवान क्या बोले कि ये शुभ कार्य क्या है। यहाँ पर भगवान बोले कि हमें जो है भगवान के सेवा में लगाना है, तो ये शुभ कार्य है। तो उसमें जैसे हम लोग मालूम है कि वो जो भगवान के सेवा में लगाएंगे तो हमें वो फल नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो है यशस। यशस मतलब प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कोई अगर भक्त जो है, सारे यश जो है भक्त को ही मिलता है। जो सारा यश जो खाली ये हम लोग ये भौतिक जगत में अपना नाम कमाने के लिए करते हैं, पर जो भक्त जो है भगवान कृष्ण के भक्ति करके वो जो है खुद यशवान बन जाते हैं, यश उनको मिल जाता है अपने आप। मतलब भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें अपने यश मिलता है। ये सब जो है यहाँ पे जो है भगवती गीता में बताया गया कि ये जो है, ये जो सारे गुण जो है ने, मैं मनुष्य होने के नाते ये सारे गुण हमें रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये सारे विश्व ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति के कारण यहाँ पे बताया गया कि 6 नंबर जो है, 6 नंबर में बताया गया कि जब प्रलय हुआ था ना, तो ये जो 7 ऋषि थे ना, अगस्त, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, अग्नि, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, ये जो 7 ऋषि मुनि थे ना, ये सब जो है
ये सब जो है ये लोग जो है सारे जीवों का उत्पन्न किए थे ये लोग, पर भगवान बोले ही मेरे द्वारा ही ये लोग उत्पन्न हुए। सप्त ऋषि तथा उनसे भी पूर्व 4 महर्षि ऋषि एवं सारे मनु जो है सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं। मतलब पहले जो है सप्त ऋषि और 4 महर्षि, मतलब ये सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, ये जो है भगवान से उत्पन्न हुए थे। और इन लोग के बाद जो ये लोग जो है ना सारे जीवों का उत्पन्न, सारे जीव जो उनसे उत्पन्न हुए थे, भगवान बोले। फिर इसके बाद जो है 8, 9, 10 और 11 ये जो है इसको बताया गया कि ये चतुर्श्लोकी भगवती गीता का जो ये भगवती गीता का मेन श्लोका है ये पूरे। तो इसमें जो है इसमें जो है भगवान के साथ जो है अपना संबंध को कैसे आदान प्रदान हुआ है, भगवान के साथ हमारा संबंध को कैसे बढ़ाना, ये सब इसके बारे में बताया गया कि 8 में बताया गया कि भगवान बोले कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमाभक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। यहाँ पर भगवान बोले कि जो मुझे समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत का कारण, मैं ही समस्त भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ, और प्रत्येक वस्तु जो है मुझ में स्थित है, मुझसे उद्भूत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो ये सब जानता है वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से वे पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहता है। मतलब जो कृष्ण भावना में जो व्यक्ति है वो भगवान को समस्त जगतों का कारण का माने, आध्यात्मिक तथा जगत भौतिक जगत का कारण मानता है। और वो जो उसको बुद्धिमान बताया गया है, और वही जो है प्रेमा भक्ति के साथ भगवान के पूजा में वो तत्पर रहता है। फिर इसके बाद जो है 9th में बताया कि मेरे शुद्ध भक्ति की जो विचार है मुझ में वास करता है। मतलब शुद्ध भक्तों का जो विचार जो है मुझ में, मतलब विचार भी उनसे ही आता है, मुझ में ही वास करता है। और उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित, उनका जीवन जो है मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इस हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ये जो मंदिर में जो है सब भक्त लोग जो है भक्त केवल भगवान के बारे में ही वो लोग चर्चा करते हैं, उनका लीलाओं के बारे में, और उनके बारे में ही चर्चा करते हैं भक्त लोग जो है। और ये जो लीला है, जो भगवान के बारे में जो लीला है, अगर हम बार बार उनके श्रवण करते रहेंगे ना तो हम भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे कि जो मेरी सेवा में अर्पित हो चुका है, अर्पित भक्त लोग जो है मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं, जो अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, और मेरे विषय में ही सिर्फ बात करते हैं, ना कि दूसरे चीजों के ऊपर वो लोग बातें करते, वो लोग बात नहीं करते हैं। और वो लोग जो है मेरे लीलाओं के बारे में बात करते करते परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे कि वो लोग खुश रहते हैं मेरे बारे में बात करते करते, मेरे लीलाओं के बारे में चर्चा करते करते वो लोग आनंद का अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद 10th में बताया गया कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके। मतलब भगवान यहाँ पे जो हमारी मदद कर रहे हैं, मतलब जो भगवान के सेवा में जो निरंतर लगे रहते हैं, भगवान बोले मैं उनका मदद भी करता हूँ ताकि वो मेरे पास कैसे आ सकेगा, मतलब उसका उद्धार कैसे होगा, मेरे पास वो कैसे आएगा। भगवान बोले कि मैं खुद उसका मदद करता हूँ, यहाँ पर भगवान बोले, और उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, हमारे शरीर में जो है, हृदय में जो परमात्मा जो है हमारे, वो हमें सही रास्ता बताते हैं, पर हम लोग कोई स्वीकार करते हैं, कोई स्वीकार नहीं करते हैं। तो भक्त जो है भगवान के जो ज्ञान है, भगवान के ज्ञान को स्वीकार करता है, और वो उनके, क्योंकि वो
प्रेम भक्ति में निरंतर भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान बोल रहे कि मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ ताकि वो मेरे मुझ तक आ सके, मेरे पास वो आ सकेगा, भगवत धाम आ सकेगा। भगवान इसलिए भगवान बोले कि मैं उनको ज्ञान इसलिए प्रदान करता हूँ। फिर उसके बाद जो है 11 श्लोक का जो है भगवान बोले कि मैं उन पर जो है विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे, मैं उनके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ, कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं, परमात्मा जो है हमारे हृदय में वास करते हैं और वो सही ज्ञान देते हैं हमें। तो भगवान बोल रहे कि ज्ञान का जो प्रकाशमान दीपक, मतलब अगर उजाला है तो अंधेरा नहीं रह गया। तो भगवान बोले कि जो सही, जो दिव्य ज्ञान अगर आएगा तो अज्ञान नहीं रह गया, अंधकार पूर्ण जो अज्ञान है वो नहीं रहेगा। यहाँ पर भगवान बोले मैं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रो अधिकार। अगर भगवान कृष्ण अपने हृदय में है तो वहां पर माया का कुछ अधिकार नहीं है, और मतलब उधर अंधकार नहीं है। जो प्रकाशमान है तो प्रकाश है, तो वहां पे अंधकार नहीं है। फिर भगवान ने यहाँ पर ये, फिर उसके बाद अर्जुन जी क्या है, अर्जुन जी यहाँ पे पूछ रहे, अर्जुन जी जो है, जैसे हम लोग को मालूम है कि पूर्ववर्ती आचार्य लोग जो है भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो यहाँ पर आया कि अर्जुन जी बोले कि अर्जुन ने कहा आप परम भगवान है, परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र तथा परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप अब स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। भगवान जो है ये जो है सारे जो नारद जी, असित, देवल तथा व्यासदेव, ये जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि है, वो लोग भगवान को जो है बोलते हैं कि भगवान जो है परम भगवान है, परम पवित्र है, परम भगवान का जो धाम है वो परम धाम है। भगवान जो है सबसे सत्य जो है परम भगवान है, परम सत्य है। और वो लोग जो है भगवान को नित्य, दिव्य, आदि पुरुष तथा अजन्मा तथा महानतम मानते हैं। ये जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग हैं और सारे ऋषि मुनि जो है, नारद जी है, ये सब लोग जो है भगवान को ये मानते हैं, ये जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, भगवान को परम मानते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि अब आप स्वयं भी मुझसे ये प्रकट कर रहे कि मैं हूँ, मैं यहाँ पर जो है भगवान श्री बोले मैं हूँ और कोई नहीं है सभी चीजों में। फिर उसके बाद जो है अर्जुन बता रहे कि आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। देवतागण तो जो है वो लोग जो है मतलब वो उनका क्वालिटी अच्छा है। असुरगण तो वो मानते ही नहीं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि देवता असुर लोग जो है भगवान को मानते ही नहीं, उल्टा उनके ऊपर उपवास करते हैं असुर लोग, वो भगवान को मानते ही नहीं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कोई भी आपके स्वरूप को नहीं समझ नहीं सकते हैं। फिर अर्जुन जी बोले कि हे परम सत्य, परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन जी बोल रहे हैं कि आप परम पुरुष है और सबके उद्गम है, समस्त प्राणियों के स्वामी है, और सारे देवी देवताओं के भी देव है। आप उनके अधिष्ठाता है आप ही है, और आप सारे ब्रह्मांडों के स्वामी भी आप हैं। निसंदेह आप मात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाला है। मतलब भगवान को कोई भी नहीं जान सकते हैं।
फिर उसके बाद जो है अर्जुन अर्जुन यहाँ पर मतलब वो जानना चाह रहा है, जैसे उसको जैसे हमें हमें अगर कोई मतलब कुछ अच्छा चीज दिए, तो जैसे मिठाई मिठाई तो सबको पसंद है, तो वो चाहेगा एक अगर थोड़ा सा उसको अगर थोड़ा सा मिला तो वो चाहेगा तो मुझे और चाहिए, मतलब खाने के लिए जो मतलब हमारे जीभ को जो अच्छा लग रहा है हम लोग बार बार चाहेंगे तो वो चीज हमें बार बार मिले। तो अर्जुन जी जो है भक्त था, तो भगवान स्वयं जो अर्जुन के सामने अपना ऐश्वर्य बता रहे, तो अर्जुन को वो शांति उसको संतोष मिला, शांति मिल रहा है, वो चाह रहा है कि भगवान और बताए अपने ऐश्वर्य के बारे में, तो कि ताकि अर्जुन के माध्यम से अर्जुन ये चाहते कि अर्जुन के माध्यम से ये सब जो है ऐश्वर्य का जो ये भगवान जो ऐश्वर्य बता रहे, ताकि हम जैसे लोगों हम जो ये सारे सभी लोगों को ये ऐश्वर्य मालूम मालूम होना चाहिए। भगवान जैसे बोल रहे सब लोग को ये ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहिए, भगवान कौन है, उनका ऐश्वर्य क्या है, कैसे है वो सबके ये सब के बारे में हम लोग के लिए अर्जुन ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे, तो हमें उनके तरफ से ये ऐश्वर्य के बारे में मालूम हो रहा। फिर इसके बाद जो है 11 से शुरू हो गया ऐश्वर्य के बारे में भगवान बता रहे कि हाँ भगवान यहाँ पे बोल रहे कि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य जो है असीम है, मतलब उसका कुछ सीमा नहीं है, कुछ अनलिमिटेड मतलब काउंटलेस है, बहुत सारे ऐश्वर्य है भगवान में। तो भगवान जो है 20 से भगवान बता रहे कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। भगवान बोले कि जो हमारे समस्त जीवों में जो हृदय में स्थित परमात्मा मैं ही हूँ, और मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। मतलब ये सभी चीजों में भगवान बोल रहे कि मैं ही हूँ, सभी चीजों में मैं ही हूँ और कोई नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहे कि आदित्यों में विष्णु हूँ, और प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य में ही हूँ, और मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा में ही हूँ। मतलब चंद्रमा माता में जो जी हाँ प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, आप ये जो चैप्टर है मैम माता जी उसके अंदर ही विश्व स्वरूप के बारे में बताया गया है। भगवान का ऐश्वर्य प्रभु जी बताया गया है इसमें, मतलब भगवान सभी चीजों में है प्रभु जी, ये विराट रूप का है प्रभु जी। अच्छा माता जी, तो फिर माता जी उनका जो विश्व स्वरूप का दर्शन होता है अर्जुन जी को, वो कौन से चैप्टर में है? आगे आएगा प्रभु जी। ओके, ये थैंक यू, भगवान का धन्यवाद ऐश्वर्य, माता जी। भगवान हरे जो है कृष्णा। धीरे धीरे अपना रूप बता रहे, बढ़ा रहे सब चीजों को, भगवान एक एक करके बता रहे, ताकि हमें हमारे समझ में आना, हमें भगवान को अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। भगवान खुद बोले मैं खुद ज्ञान देता हूँ ताकि वो तुम मुझे समझ सको, ऐसा ज्ञान मैं खुद दे रहा हूँ कि ताकि तुम मुझे समझ सको और मेरे धाम को प्राप्त कर। अगर भगवान को कोई भगवान खुद समझाना चाह रहे तो समझ और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और भगवान बोले कि मेरे धाम को प्राप्त हो पाओगे। भगवान खुद यहाँ पे गारंटी दे रहे। फिर उसके बाद चंद्रमा हूँ, फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि वेदों में भी जो है साम वेद हूँ, और देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, और इंद्रियों में जो है मन हूँ, और समस्त जीवों में जीवन शक्ति जो है भगवान है, चेतना। फिर उसके बाद भगवान बोले कि समस्त रुद्रों में शिव में हूँ, और यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता जो कुंवर है वो कुंवर में हूँ। फिर उसके बाद वसुओं में अग्नि में हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत में ही हूँ। यहाँ पर भगवान बता रहे कि सब चीजों में मैं ही हूँ। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मानो। मतलब पुरोहितों में जो मुख्य है वो बृहस्पति है, वो बृहस्पति मैं हूँ। जैसे भगवान जो सभी जीवों के अंदर भगवान का अंश भगवान है, तो मतलब भगवान का जो अंश होने का जीव जो है, तो भगवान यहाँ पे बोले सभी जीवों में मैं ही हूँ। फिर उसके बाद जो समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय मैं ही हूँ। फिर उसके बाद समस्त जलाशय में समुद्र में हूँ। सबसे बड़ा क्या रहता है? समुद्र रहता है, सभी जलाशय में बड़ा जो है समुद्र रहता है, तो भगवान बोले जलाशय में समुद्र में ही हूँ।
फिर उसके बाद बोले कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ और वाणी में जो है दिव्य जो ओंकार है वो मैं हूँ और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मतलब भगवान जो पवित्र यज्ञ में जो पवित्र नाम करते हैं ना वो भगवान का नाम ही है। फिर उसके बाद समस्त अचलों में हिमालय हूँ। फिर उसके बाद जो है वृक्ष में जो है अश्वत्थ वृक्ष जो हो अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ और गंधर्व में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि जो है सिद्ध पुरुष है तो उनको उसमें जो कपिल मुनि जो है सिद्ध पुरुष में भगवान बोले मैं ही हूँ वो। फिर उसके बाद घोड़े में उच्च श्रवा वो सबसे शक्तिशाली घोड़ा है उसको उच्च श्रवा बताया गया है वो है भगवान बोले वो मैं ही हूँ। फिर अमृत पाने के लिए जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था ये गज जो उत्पन्न हुआ था ये जो घोड़ा। फिर इसके बाद गजराज में जो है ऐरावत में ही हूँ और मनुष्यों में जो राजा है वो मैं ही हूँ। मतलब सभी चीजों में भगवान बोले मैं हूँ, सभी चीजों में मैं हूँ, सब मतलब सबसे शक्तिशाली सभी चीजों में। फिर इसके बाद भगवान बोले कि मैं हथियार जो है सारे जो अस्त्र शस्त्र है ना उसमें वज्र जो है सबसे शक्तिशाली है। वज्र में ही हूँ और गायों में सुरभि गाय के बारे में आप लोग को मालूम है माता जी प्रभु जी? सुरभि गाय जो है मतलब वो जो है बहुत सारे वो मतलब वो जो है अपना स्वर्ग के रहने वाले वो गाय वो जो है उनका वो बहुत सारे दूध प्रदान करने वाले सबका जो है खाद्य देने वाले तो सुरभि गाय तो उसको वो प्रसिद्ध है। गाय में जो है सुरभि में हूँ। फिर संतति उत्पत्ति के कारण में प्रेम का देवता कामदेव जो है वो मैं ही हूँ और सर्प जो है सर्प में बासुकी में ही हूँ भगवान बोले। फिर इसके बाद अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत शेषम देखे ना आप लोग विष्णु भगवान सोए हो रहे थे तो भगवान बोले वो जो अनंत शेष है ना वो अनंत है वो मैं ही हूँ और जलचरों में वरुण देव में ही हूँ और पितरों में अर्यमा तथा नियम के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम भी हूँ। भगवान बोले यम भी मैं ही हूँ और जैसे हम लोग देखते हैं ना यमराज को देखते हैं ना वो लोग जो है भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं वो लोग। 12 महाजन रहते हैं मतलब भक्त लोगों का जो श्रेणी भी अलग अलग रहते हैं जो सबसे बड़े हैं उनको महाजन के रूप में रखे तो यमराज जो है मतलब महाजन में 12 महाजन के रूप में है उसमें उसके अंदर है। वो लोग क्या करते हैं भगवान उनको ऐसा दिए है कि पोस्ट मतलब कार्य दिए है ये कार्य तुम्हें करना है। उनका कार्य ये है कि सबको दंड देने के लिए उनको लेके आने के लिए मतलब मृत्यु लोक लेके जाने के लिए उनका कार्य है। पर सब लोग हम डरते हैं यमराज को देखे तो भगवान यहाँ पे बोले कि सभी मृत्युराज का जो है और ये लोग क्या करते हैं अपने जो है अपने कार्य निर्वाह करते हैं उनका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जो जैसा काम करता है उसको उसी रूप से फल मिलता है। तो यमराज जो है अपना कार्य करते हैं। फिर उसके बाद जो दैत्य मतलब दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। प्रहलाद महाराज किसके बेटे थे माता जी कोई बता सकते हैं? प्रीति माता जी हिरण्यकश्यप। हाँ धन्यवाद माता जी। हाँ तो भगवान बोले कि दैत्य में भी मैं महाराज भक्त प्रहलाद हूँ। मतलब वो राक्षस कुल में जन्म होकर उसका पिताजी जो राक्षस थे और वो उसी कुल में जन्म हुए और उसी कुल में उनका लालन पालन हुआ था।
पर वो सबसे बड़े भक्त थे भगवान के, तो इसलिए भगवान को इधर बताया गया है कि भक्तराज प्रहलाद हूँ मैं दैत्यों में, और दमन करने वाला काल हूँ, और पशुओं में सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। फिर उसके बाद समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, सभी चीजों को पवित्र करने वाले मैं वायु हूँ, और शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ हूँ, और नदियों में गंगा हूँ। गंगा नदी जो है सबसे पवित्र है, तो नदियों में भगवान बता रहे कि मैं नदियों में गंगा में ही हूँ। फिर उसके बाद बता रहे कि भगवान मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, भगवान बोले। फिर इसके बाद विद्या में जो आध्यात्म विद्या जो है, आध्यात्मिक जो विद्या है वो मैं ही हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, मतलब मैं सत्य हूँ। तर्क करते हैं ना हम लोग, क्या सही है क्या गलत है, तो भगवान बोले उसमें जो सत्य जो है वो मैं ही हूँ। इसीलिए भगवान बोलते परम सत्य, परम धाम, उनका धाम जो है सबसे परम है, सबसे दिव्य है, और भगवान जो है पवित्र है, पवित्र परम पवित्र है भगवान। फिर यहाँ पे बताया गया कि भगवान जो है परम सत्य है। फिर उसके बाद अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, और समास, हम लोग समास से पढ़ चुके हैं ना, द्वंद्व समास में हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, और शाश्वत काल भी हूँ। भगवान बोल रहे मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टा में ब्रह्मा हूँ। जैसे हम लोग को मालूम है कि ब्रह्मा जी सारे भक्ति जगत का ये सब चीजों का सृष्टा थे भगवान ब्रह्मा जी। तो भगवान बोल रहे कि सारे सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा में ही हूँ, मतलब भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी भी भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा ही ये सारे सृष्टि का जो मतलब सृष्टि करे थे भगवान ब्रह्मा जी। तो भगवान ये बोले कि मैं ब्रह्मा हूँ। फिर इसके बाद बोले मैं सर्वव्यापी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वाले का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, मतलब जो आगे कौन उत्पन्न होता है भगवान ही वो करने वाले हैं। और स्त्रियों में कीर्ति, ये सब जो है, हाँ, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ, मतलब स्त्री लोगों का भी ऐसे अलग अलग है, ये लोग जो है सबसे बड़े रहते हैं ये लोग। तो भगवान बोले कि मैं स्त्रियों में कीर्ति हूँ, श्री, वाक्य, श्रुति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। और उसके बाद जो है भगवान बोले कि सामवेद के गीतों में बृहद साम मैं ही हूँ, और छंदों में जो है गायत्री मैं ही हूँ, समस्त महीनों में मार्गशीर्ष जो है सबसे वो अच्छा महीना है, वो मैं ही हूँ, मार्गशीर्ष महीना। उसके बाद समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु में ही हूँ, मतलब सभी चीजों में भगवान है। भगवान बोले मैं सभी चीजों में हूँ, क्योंकि वो सभी चीजों का स्वामी है, तो सारे चीज उनके है ना, तो सभी चीजों में भगवान है। फिर उसके बाद बोले कि छलियों में जुआ हूँ, मतलब छल करते हैं ना, जुआ खेल, भगवान बोले कि छलियों में मैं जुआ हूँ। फिर उसके बाद तेजस्वी के तेज हूँ, और मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, और मैं बलवान का बल हूँ। ये जो है सारे भगवान का ऐश्वर्य के बारे में हम इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद जो है मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ, मतलब वासुदेव जी है जो है वो बहुत बड़े भक्त थे, मतलब वृष्णिवंशियों में वो श्रेष्ठ थे, तो उनका नाम यहाँ पे आया है। फिर पांडवों में अर्जुन हूँ, यहाँ पे अर्जुन जी का नाम आया है, पांडवों में वो सबसे श्रेष्ठ थे अर्जुन जी। और मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ, तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। फिर उसके बाद और अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, मतलब दंड हूँ। और जो विजय की आकांक्षी है मैं उनकी नीति हूँ, और रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमान में मैं ज्ञान हूँ। और फिर उसके बाद भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूँ, और ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, यहाँ पर भगवान बोले। तो हम लोग अभी हम लोग यहाँ तक ये श्लोक तक अभी हम ये विराम देंगे, क्योंकि समय हो गया है, अभी कल करेंगे और 2-3
जो है कल थोड़ा हम लोग और थोड़ा अच्छे से विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो माता जी प्रभु जी आप लोग को समझ में आया? हाँ माता जी, हाँ माता जी, ऐश्वर्या माता जी। हाँ मेरे को सब समझ में आया। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। प्रीति माता जी समझ में आया? हाँ माता जी सब समझ में आया, अच्छा पढ़ाया आपने बहुत। नहीं, ये भगवत गीता में जो है वही माता जी में पढ़े हूँ। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। और ये चैप्टर के हिसाब से कुछ आपका कुछ प्रश्न है तो माता जी बता सकते हो, और पिछले कल का कुछ प्रश्न है तो माता जी बता सकते हो। हमारे पास और थोड़े समय है तो पूछ सकते हैं माता जी, कुछ प्रश्न है? समझ में आया माता जी सब कुछ? तो सब कुछ है ना माता जी? ऐश्वर्या माता हाँ ऐश्वर्या माता जी, ओके। कुणाल ठाकुर प्रभु जी आप करे थे, कल हम लोग बात करे थे, चर्चा करे थे लास्ट श्लोका में पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो आप घर पे करे प्रभु जी, कुछ भगवान को कुछ अर्पित करे कुछ? हरे कृष्णा कुणाल ठाकुर प्रभु जी। और पार्वती माता जी आप कुछ आप भगवान को ऑफरिंग किए थे कुछ? आप करे ना माता जी, प्रीति माता जी? हाँ माता जी। और ऐश्वर्या माता जी? हाँ माता जी बोलिए हाँ माता माता जी। जी। हाँ आप प्रतिदिन ऐसे करिए माता जी। मम्मी लोग करते हैं, अच्छा है, आप भी करिए माता जी। ठीक है, मैं भगवान स्टार्ट के साथ करती हमारा हूँ। संबंध बढ़ाना है, संबंध को बढ़ाना है माता जी हमें भगवान के साथ। और जैसे हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, वो सबसे अच्छा मित्र भी है, हमारा हितैषी है, तो उनके प्रति अपना संबंध को बढ़ाना चाहिए ना। धन्यवाद माता जी, आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र 2 बार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। आप इतने देर तक बैठ के सुन रहे, ये क्लास सुन रहे, ये भी तपस्या है आप लोग का, सब लोग का बहुत तपस्या है ये हेलो। भी। हाँ माता जी। गौरव प्रभु जी अभी ये वांछा कल्पतरु बोले ना प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम। हाँ माता जी बोल रहे हैं। हाँ आप बोलिए प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो की जय। श्रील प्रभुपाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी हम लोग ये कक्षा अभी विराम देंगे, कल मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा।